हाय गाइस, वेलकम बैक टू तालियान लाइफस्टाइल व्लॉग्स। कैसे हो आप सब। और आज व्लॉग गाड़ी में शुरू हो रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा मैं कहाँ आ गई। तो मैं एक्चुअली मेरठ आई थी। मैंने आपको बोला था कि मैं वीकेंड पे मेरठ जाऊंगी शॉपिंग के लिए, तो मैं वीकडेज में ही आ गई थी एक्चुअली। हम लोग थर्सडे को आए थे मेरठ, तो अभी हम लोग वापस नोएडा जा रहे हैं। एक्चुअली अभी रुके हुए हैं कहीं रास्ते में, कुछ सामान लेना था, तो पीके जी सामान लेने गए हैं। मैं और विराज गाड़ी में बैठे हैं, तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बतानी है तो वो मैं बता देती हूँ। तो अभी हम लोग गोल मार्केट पे खड़े हैं और अब वापस नोएडा जा रहे हैं। आज है संडे और शॉपिंग मेरी हो चुकी है। विराज की भी शॉपिंग हो गई, पीके जी का भी फाइनल हो गया, तो शॉपिंग से अब हम लोग रिलीव्ड हैं काफ़ी। तो बस अब छोटे मोटे काम बचे हैं, जो एक्सेसरीज और ये सब मुझे लेना है वो मैं देख लूँगी। कुछ कुछ मेरे पास है, कुछ कुछ मैंने खरीद लिया है, तो सब मिक्स एंड मैच करके अभी मुझे देखना है। तो थर्सडे हम लोग आए थे, तो थर्सडे मतलब शाम में आए थे, तो थर्सडे तो कुछ नहीं हो पाया। फ्राइडे सैटरडे हमने जम के शॉपिंग करी। आज संडे को वापस जा रहे हैं। और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स डालती हूँ, उनको लाइक कीजिए। और विराज के साथ भी मैं बहुत सारी रील्स डालती हूँ इंस्टा पे। मैं उसका लिंक डाल दूँगी अपने इंस्टाग्राम आईडी का यहाँ पे, तो आप प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा। और हम लोग का जो थीम है वो तो मैंने आपको भी बताया नहीं है, क्योंकि वो सरप्राइज़ है। वो मैं आपको एक दो व्लॉग के बाद बता दूंगी वैसे। और बस हमारा जो मतलब ड्रेस कलर है वो मैंने आपको शायद बताया था, ब्लैक ब्लू और वाइट में हमें पहनना है। तो हम तीनों ने अपना ब्लू में लिया है। विराज का भी ब्लू कलर का ड्रेस है जो वो पार्टी में पहनेगा, मेरा भी ब्लू कलर का गाउन है, और पीके जी ने ब्लेजर लिया है अपने लिए ब्लू कलर में। तो हम तीनों का ब्लू है। और दिन में एक्चुअली घर पे पूजा भी है इसके बर्थडे वाले दिन, तो पूजा के टाइम पे ये मैंने इसके लिए कुर्ता पजामा वेस्ट कोट के साथ एक होता है पैटर्न चल रहा है, मतलब आजकल वो काफ़ी ज़्यादा, तो वो मैंने इसके लिए लिया है। कुर्ता पजामा स्टाइल है, तो दिन में ये वो पहनेगा। मैं कोई सूट वगैरह ही पहनूंगी, अभी वो डिसाइडेड नहीं है। कुछ सूट मैं अपने टेलर के यहाँ भी डाल के आई हूँ, तो बहुत सारे काम अभी मतलब बच रहे हैं। तो एक्चुअली मुझे नेक्स्ट वीकेंड फिर से आना है। मेरा गाउन नेक्स्ट वीकेंड मिलेगा, तो मुझे उसको पिक करने आना ही पड़ेगा। और मैंने जो टेलर के यहाँ कुछ सूट्स डाले हैं वो भी मेरे नेक्स्ट वीकेंड मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीकेंड मुझे अपने सारे ड्रेसेस पिक करने के लिए आना है। तो अभी बस विराज को और इनका ही लेके जा रहे हैं। और हम सामान इतना थोड़ा सा लाते हैं और जाते हुए हमारी गाड़ी भर जाती है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए पीछे नीचे भी रखा हुआ है, सीट पे उधर तक रखा हुआ है, इधर तक रखा हुआ है, और पीछे पूरी डिग्गी भरी हुई है। पता नहीं इतना सामान हो जाता है हम लोग के साथ। तो यही सब चल रहा है। और अब गर्मी आ गई है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने इसीलिए इसके कपड़े ऐसे लिए हैं कि उसमें गर्मी भी ना लगे, क्योंकि 5 मार्च तक और गर्मी आ जाएगी। तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिया कि कोट टाइप में लिया हो। इसका मैंने बिब वाला ड्रेस लिया है। मैं नोएडा जाके आपको दिखाऊंगी इसकी ड्रेस। और मैंने जो लिया है वो अभी तक मिला नहीं। और पीके जी का ब्लेजर भी मैं आपको नोएडा जाके दिखाऊंगी। तो अभी सब कुछ पैक रखा हुआ है, तो अभी मैं नहीं दिखा सकती गाड़ी में। तो नेक्स्ट वीकेंड हम आएंगे। नेक्स्ट वीकेंड हमारा एक और प्लान है, हम लोग हरिद्वार जाने का सोच रहे हैं। वहाँ पे एक्चुअली एक मंदिर है काली माता का, तो उनकी काफ़ी मान्यता है। मैं शादी से पहले से मतलब पापा लोग के साथ हम लोग जाते हैं, तो बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत सुकून मिलता है और मुरादें सबकी पूरी होती हैं वहाँ पे। और पीके जी के साथ भी मैं गई थी शादी के बाद एक बार, तो मतलब उनको भी एक बहुत पॉजिटिविटी उनको लगी, और कुछ मतलब उनकी भी बात पूरी हुई है वहाँ पे। तो उनको भी थोड़ा एक होता है ना, ट्रस्ट हो जाता है, जब आप कोई चीज़ दिल से मांगो वो पूरी हो जाती है। तो अभी हम विराज के साथ वहाँ नहीं गए हैं, तो विराज को लेके हम लोग नेक्स्ट वीकेंड जाने का प्लान कर रहे हैं हरिद्वार। तो लेट्स सी कैसे प्लान इम्प्लीमेंट हो पाता है, बिकॉज कपड़े पिक करने आना है। और वहाँ पे काली माँ का जो दिन होता है वो शनिवार का ही होता है, तो शनिवार हमें जाके वहाँ पे दर्शन करने होते हैं। तो देखते हैं, अगर हो पाता है पॉसिबल तो जाएंगे डेफिनेटली। और फिर उसके बाद तो टाइम ही नहीं बचा। 19-20 वाला वो वीकेंड है, उसके बाद वाले वीकेंड पे फिर हमें लखनऊ भी जाना है। कार्ड्स वगैरह सब प्रिंट हो चुके हैं इसके बर्थडे के, तो वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं, तो वो भी एक काम है। तो बस अब ये तो पूरा मंथ ऐसे ही चल रहा है, भागा दौड़ी वाला। तो चलिए हम लोग नोएडा पहुँच जाते हैं।
गाइस हम लोग नोएडा पहुंच गए हैं। अभी हम लोग ये सोसाइटी के पास की मार्केट में है। एक्चुअली कुछ ग्रोसरी लेनी थी तो बस वही लेने के लिए रुके थे यहाँ पे। और मैं इतनी सारी बातें आपसे कर चुकी हूँ और मैं बातों बातों में आपको विश करना भूल गई। सो अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल माय यूट्यूब फैम। और आज का दिन बहुत लोगों के लिए खास है, बहुत लोगों के लिए खास नहीं भी है। तो जिनके लिए खास नहीं भी है उनको भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस दिन को एक खुशी के रूप में ही सेलिब्रेट कर लें। बहुत लोग आज के दिन को एज अ ब्लैक डे कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज पुलवामा अटैक हुआ था 14 फेब को। तो ठीक है, हम लोगों के देश में इतना कुछ होता है तो स्टिल वी शुड बी करेजियस और हम लोगों को सब चीज़ें एक साइड करके हर दिन को एक प्यार भरा दिन बनाना चाहिए। हमें किसी वैलेंटाइंस डे की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल व्हेन देयर इज़ अ डे, जैसे मैंने आपको रोज़ डे पे भी बोला था, ठीक है कोई दिन बन गया है तो व्हाई नॉट सेलिब्रेट इट। तो दुख दर्द तो हर चीज़ पे हावी रहते हैं लेकिन हमें खुशियाँ उनमें ढूंढनी पड़ती हैं। तो गाइज चीयर अप एंड बी हैप्पी एंड मेक योर स्पेशल वंस feel special on this day and once again a very happy Valentine's Day to all of you। और वैलेंटाइंस डे के लिए ज़रूरी नहीं है आपको किसी साथी की, आपकी अपनी फैमिली, आपके अपने बच्चे, आपके अपने भाई बहन, यही काफ़ी होते हैं। तो सेलिब्रेट इट, मेक इट स्पेशल, ईट समथिंग गुड, डू समथिंग गुड एंड बी हैप्पी। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 5:50 का। और आते के साथ ही आप सामान की हालत देख लो, ये पूरा सामान से भरा हुआ है, नीचे सामान रखा है, उधर ट्रॉली, ये पीके जी का ब्लेज़र जो हमने लिया है, उधर एक शोल्डर बैग और भी डबल ट्रिपल सामान रखा हुआ है। और किचन में भी खाने का सामान सारे में आप देख लो, यहाँ खाने का सामान, इधर मैं अभी दूध बॉईल कर रही हूँ, इधर ये सब खाने का सामान, नीचे अभी थोड़ा सा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाए थे वो रखी है वॉश करने के लिए। तो आते के साथ ही मतलब ऐसा लग रहा है क्या पहले स्टार्ट करूँ। अब कई दिन में घर आते हो तो समझ में नहीं आता क्या काम पहले करूँ। तो सबसे पहले दूध बॉईल कर रही हूँ बिकॉज सबसे पहला काम मेरा वही रहता है। विराज अभी थोड़ी थोड़ी नींद में हो रहा है तो अभी मैं बस उसको दूध पिला के सुलाऊंगी पहले और उसके बाद फिर कुछ काम हो पाएगा। तो अनपैकिंग का काम तो पॉसिबल नहीं है अभी, तो कल पूरा वॉशिंग का काम रहेगा। और ये सब अनपैकिंग करके फिर मुझे थोड़ा डिनर भी देखना है कि डिनर में क्या बनेगा। तो वैसे तो खाना इतना, मम्मी ने इतना सारा खाना ऑलरेडी पैक वैक करके दिया है तो मुझे नहीं लगता कुछ बनाने की ज़रूरत है। ये पीके जी थोड़ा सा फास्ट फूड ले आए थे वहाँ पे गोल मार्केट से, उनको थोड़ा पसंद है तो वही सब रखा है, तो अभी वो खा लेंगे चाय के साथ। तो मुझे नहीं लगता इतनी भूख रहेगी, तो वो मम्मी ने जो भी पैक करके दिया है डिनर के लिए वही हम खाएँगे। तो डिनर की भी कोई टेंशन नहीं है एज सच। और बाहर का मैं आपको नज़ारा दिखा देती हूँ, इतने दिन से मैंने आपको बाहर का नज़ारा भी नहीं दिखाया। तो ये शाम के 6 बजे का नज़ारा। अब जाली लग गई तो आई गेस इतना प्रॉपर नहीं दिखता, तो जाली लग गई, इसके पीछे शीशे वाला डोर और फिर बाहर नेट लग गई तो इतना क्लियर विजिबल नहीं हो पाता, बट स्टिल यू कैन सी। तो यही है बाहर का नज़ारा। तो चलिए मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ, विराज को दूध पिला देती हूँ, सो जाएगा, फिर उसके बाद मैं अनपैकिंग करूँगी। यस, वन मोर थिंग मैं आपको दिखाना भूल गई। स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से मैंने अपने लिए हील्स मंगवाई हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
चैनल। और आज है ट्यूसडे और ये व्लॉग काफ़ी लंबा होता जा रहा है। डेली एक्चुअली मैं मेरठ से आई थी तो कल मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कल का दिन आपने मेरा देखा ही, छोटे छोटे क्लिप्स जो मैंने डाले। मेरा कल का दिन बहुत बिजी था। एक्चुअली जाने से पहले मेरे कुछ कपड़े मशीन में थे, वहाँ से आने के बाद भी कुछ कपड़े हो गए, तो कपड़े इतने सारे हो गए थे धोने वाले। और फिर विराज के साथ मुझे मैनेज करना पड़ता है कपड़े कैसे वॉश करने। एक लॉट धुला, फिर उसे देख लिया, फिर दूसरा लॉट लगा दिया, फिर ड्राई कर दिया, फिर सुखाने के लिए डाल दिया। तो बहुत सारा काम हो गया था। एक्चुअली ब्लैंकेट्स वगैरह भी थे, तो कल तो कपड़ों के काम के चक्कर में मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। मैंने आपको बताया था कि मैंने स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से फ्लैट्स ऑर्डर करी थी। उस पर एक ऑफ़र चल रहा था 3 for 999 वाला। तो 3 for 999 में आप कोई भी 3 फ्लैट्स ऑर्डर कर सकते हो, वो आपको 999 में मिलेंगी और उस पर कोई शिपिंग चार्ज भी नहीं लग रहा था। तो वो मेरी आ गई थी कल ही, बट मैं कल आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ पहली फ्लैट। ये दूसरी फ्लैट्स हैं, ये इस टाइप से हैं। ये तीसरी फ्लैट्स है। तो ये 3 फ्लैट्स मैंने ऑर्डर करी थी, ये आ गई हैं और शॉपिंग हमारी डन है। इस फ्राइडे मेरा गाउन मिलेगा, तो फ्राइडे हमें दोबारा मेरठ जाना है पिकअप के लिए और सैटरडे या संडे में हम लोग वापस आ जाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीकेंड हमें लखनऊ जाना है। तो इसके कार्ड्स भी प्रिंट हो चुके हैं, विराज के बर्थडे कार्ड्स भी प्रिंट हो चुके हैं। और कार्ड कैसा प्रिंट हुआ है उसका मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, आप देख लेना। और बाकी ऐसा सच कोई काम पेंडिंग नहीं है, सारा ही काम हो चुका है। तो चलिए, बर्थडे की बातें बहुत हो गई। बर्थडे ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई शादी है और उसकी तैयारियां चल रही हैं, बट मतलब मुझे तो एक्साइटमेंट लेवल शायद वही है क्योंकि इसका फर्स्ट बर्थडे है। तो मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा है, ओ माय गॉड, इसका बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सारे लोग आएंगे। तो यही है बर्थडे का स्टेटस। और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, भी टाइम हो रहा है 9:30। तो पीके जी अभी तैयार हो रहे हैं, विराज सो रहा है, तो मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं मैक्रोनी या पास्ता बनाऊँगी। आज ट्यूसडे है तो एग्स तो खा नहीं सकते, एग्स रखे थे पहले। मैं सोच रही थी ऑमलेट, बट मुझे याद आया आज ट्यूसडे है तो मैक्रोनी या पास्ता कुछ बनाऊँ। की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, बट जब बन जाएगा तो आई विल डेफिनेटली शो। तो मैं जल्दी से पास्ता और चाय बना लेती हूँ, फिर हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसा भी दिन जाएगा आपके साथ शेयर होगा।